हेलो फ्रेंड्स। डीआरए का एग्जाम आईआईबीएफ के द्वारा जो लिया जाता है उससे संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ। आईआईबीएफ ने हाल में अपने सिलेबस में कुछ नए चैप्टर ऐड किए हैं। इसी क्रम में मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। आशा है वो सब आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप लोग जरूर उसको देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे सीजीटी एमएससी के बारे में। सीजीटी एमएससी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रवर्तित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। सीजीटी एमएससी का पूरा नाम क्या हो गया? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसका स्थापना कौन किया है? सिडबी। इसका स्थापना किया है सिडबी। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसने भारत सरकार के इनिशिएटिव पे, भारत सरकार के पहल पे सीजीटीएसएमई का स्थापना किया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सूक्ष्म और लघु उद्यमों एमएसएमई को ऋण पहुंचाना, आसानी से इन लोगों को आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए ये कार्य करता है। सीजीटीएमएससी का कार्य करने का तरीका क्या है? देखिए, सीजीटीएमएससी ऋण देने वाले संस्थान बैंक और एनबीएफसी सहित बैंक और एनबीएफसी जितने भी लोन देते हैं वो सीजीटीएमएससी गारंटी उसको कवर करती है। एमएसए में ऋणों पर चूक के मामले में आंशिक गारंटी प्रदान करता है। आंशिक गारंटी प्रदान करने का मतलब ये हुआ जितना डिफॉल्ट होगा उसका कुछ प्रतिशत, जो प्रतिशत होता है ये 75 से 85% के बीच में। अलग अलग कैटेगरी बनाया है इसमें। सीजीटीएमएससी ने अलग अलग कैटेगरी बनाए हैं। माइक्रो है, महिला के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, फिर वो 5 लाख तक अलग है, 50 लाख तक अलग है, 50 लाख से 1 करोड़ तक अलग है। इस तरह से अलग अलग तरह का डिफॉल्ट दिया है। तो ये डिफॉल्ट का जो कवर है, ये कवर है 75% से 85% के बीच में। यह एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाता है क्योंकि ऋणकर्ताओं को चूक का जोखिम कम होता है। जो लोन देने वाले संस्था हैं, बैंक या एनबीएफसी, इनको इस बात का डर कम होता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। चूंकि सीजीटीएमएससी बैंकों को गारंटी प्रदान करता है कि अगर बैंकों का लोन वसूली नहीं हुआ तो सीजीटीएमएससी बैंकों को डिफॉल्ट का कुछ प्रतिशत, जो कि 75 से 85% के बीच में होता है, ये बैंकों को वापस करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उद्यम उद्यम मतलब इंटरप्राइजेस, कौन कौन से कार्य करने के लिए सीजीटीएमएससी लोन दिया जा सकता है। तो कहा गया है विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के, विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग और सेवा सर्विस सेक्टर, ये दोनों सेक्टर के लिए, दोनों क्षेत्र के सूक्ष्म, माइक्रो, लघु, स्मॉल एंड मीडियम, मध्यम उद्यमी इस योजना के पात्र हैं। क्या लाभ है सीजीटीएमएससी का? एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है क्योंकि सीजीटीएमएससी बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को जो ऋण प्रदान करते हैं उनको एक गारंटी कवर दे देता है कि अगर लोनी वापस नहीं करता है पैसा तो बैंक इसकी पूर्ति करेगा। बैंक वित्तीय संस्थान बिना किसी कोलेटरल और गारंटी के अधिक आसानी से ऋण स्वीकृत करते हैं। सीजीटीएमएससी के अंतर्गत जो भी लोन होंगे उसके लिए नियम है, उसके लिए बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार का कोलेटरल, अतिरिक्त गारंटी, अतिरिक्त प्रतिभूति और गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी की डिमांड नहीं करेंगे। यानी बिना किसी कोलेटरल और थर्ड पार्टी के बैंक लोन देगा। एमएसएमईज के लिए व्यापार विस्तार और विकास के अतिरिक्त धन उपलब्ध होता है। ये इसके फायदे हैं।
से संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में पहला प्रश्न आता है, कौन से उद्यम सीजीटी एमएससी योजना के पात्र हैं? तो बोलता है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग, केवल सर्विस सेक्टर, सी में बोलता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों, डी में बोलता है कृषि क्षेत्र के उद्यम। सही उत्तर है दोनों, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम। कृषि क्षेत्र के लिए ये किसी तरह का लोन की गारंटी नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीजीटीएमएससी किसके द्वारा प्रवर्तित है? ये चार आपको दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि किसके द्वारा सीजीटीएमएससी चालू किया गया है, प्रवर्तित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। अगला प्रश्न है, सीजीटीएमएससी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर कर कम करना, टैक्स कम करना। बी है एमएसएमई को अतिरिक्त प्रतिभूति के बिना ऋण प्राप्त करना आसान बनाना। बड़े उद्योगों को सरकारी सब्सिडी प्रदान करना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना। सही उत्तर है बी, एमएसएमईज को अतिरिक्त प्रतिभूति यानी बिना किसी कोलेटरल और बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने में मदद दिलाना। सीजीटीएमएससी की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूक्ष्म उद्यमी यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज को 5 लाख तक के ऋण पर 85% तक की गारंटी उपलब्ध करवाता है। बी में बोलता है 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक के ऋणों पर 75% तक की गारंटी उपलब्ध कराता है। सी में बोलता है महिला, एससी एसटी जो कुछ खास क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जैसे कुछ स्टेट वगैरह का सेज वगैरह के बारे में दिया है, वहां पे अगर उस एरिया में कार्य करते हैं तो इनको 85% तक की गारंटी उपलब्ध कराता है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। आपके परीक्षा में हो सकता है कि कोई एक आधे आ जाए, पर आप लोग अगर ये तीनों को ध्यान रहेगा कि ये और ये और ये तीनों को ऋण देता है, तो तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीजीटीएमएससी योजना के अंतर्गत गारंटी कवरेज की अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो कितने रुपए तक के लोन के लिए सीजीटीएमएससी गारंटी कवर करता है? तो सही उत्तर है 2 करोड़ रुपया। अगला देखिए, हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्न हैं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है, प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है बड़े उद्योग, कृषि, शिक्षा और नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। सही उत्तर है लार्ज इंडस्ट्रीज। लार्ज इंडस्ट्रीज प्राथमिकता क्षेत्र में नहीं आते हैं, जबकि कृषि, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं। निम्न में से किस बैंक को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देने का कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है? सरकार के द्वारा किस बैंक को कहा गया है कि आप प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण देने के लिए उनको कोई बजट नहीं दिया गया है, टारगेट नहीं दिया गया है? आपका ऑप्शन है सभी सरकारी बैंक, बी में सभी निजी बैंक, सी में सभी विदेशी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ये आपको अलग अलग तरह से भी पूछ सकता है। कभी पूछ देगा क्या सभी सरकारी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के लिए बाध्य हैं? हाँ हैं। निजी बैंक भी हैं, विदेशी बैंक भी हैं। जितने विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, निजी बैंक काम करते हैं, सरकारी बैंक काम करते हैं, या फिर आपके रीजनल रूरल बैंक है, इन लोगों को भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट दिया दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण देते समय बैंकों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ए, ब्याज की दर आरबीआई के निर्देशानुसार होगी।
प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त सभी ऋण आवेदन पत्रों की पावती जारी करना। 25,000 रुपये तक के ऋणों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। डी में उपरोक्त सभी। सही उत्तर है यहाँ उपरोक्त सभी। ये तीनों ही कंडीशन के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है प्राथमिकता क्षेत्र के लिए जब भी बैंक ऋण देंगे तो तीनों कंडीशन पूरा करना है। अगला प्रश्न आ जाता है, सीमांत किसान को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान मतलब मार्जिनल फार्मर को अधिक से अधिक कितना लोन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 50,000, 1,00,000, 25,000 और 2,00,000। सही उत्तर है 50,000। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद।